नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ विवेक कुमार और आपके अपने परिवार में आपका स्वागत करते हैं। यूपी पुलिस स्पेशल बेंच रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी इस रीजनिंग की क्लास में। इस सर्दी खाकी वर्दी, इस सर्दी खाकी वर्दी बेंच हमने स्टार्ट कर दिया है। इस तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। TIGER को किसी कोड भाषा में VKIGT लिखा जाता है, तो LIONS को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए टी हमारा 20 पर। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये हो जाएगा 9, ये 7, ये 5, ये 18। वी कितने पर 21, ये 11, ये 9, ये 7, ये 20। अब जब हम इस तरह से लिख लेते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कैसे, 20 और 1 21, 9 और 2 सॉरी ये 22 है। वी 22 पर होता है, ठीक है। यहाँ पर कितना 2 प्लस 9 और 2 11, यहाँ पर 2 प्लस 7 और 2 9, यहाँ पर भी 2 प्लस 5 और 2 7, यहाँ पर भी 2 प्लस 8 18 और 2 20, यहाँ पर भी 2 प्लस। यानी कि इस पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, 2 2 प्लस किया गया है। तो अब हमें बताना है LIONS। LIONS L हमारा कितना होता है 12 पर, 9 15 14 19। उसके बाद 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 14, 14 पर क्या आएगा N। 9 और 2 11, 11 पर क्या आएगा K। 15 2 17, 17 पर क्या आएगा Q। 14 और 2 16, 16 पर क्या आएगा P। 19 और 2 21, 21 पर क्या आएगा U। यही क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, N के क्या हूँ, N के क्या हूँ, इसका मतलब C भी खत्म, ये भी खत्म, N के क्या हूँ, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद PU, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड से हम सोल्व करते हैं। DIGHT को WNLMY लिखा जाता है, तो डांस को क्या लिखा जाएगा। फटाफट जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर क्या आएगा। जल्दी से देखो इसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है RIGHT को लिखा जा रहा है WNLMY। तो सबसे पहले आपको नंबरिंग ही करनी है। 8 9 18 9 7 8 20, यहाँ पर W 23, ये 14, ये 12 और ये 13 और ये 25। जब हम नंबरिंग कर लेते हैं ना तो नंबरिंग करने के बाद हमें आसान हो जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरह से करना है। 18 और 23 का अंतर कितना आ रहा है 5, तो यानी कि 5 प्लस हुआ है। 9 और 14 का कितना आ रहा है 5 ही, इसका मतलब इसमें 5। 7 और 12 5, ठीक है। 8 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13, 20 5 25। तो इसका मतलब पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, 5 5 प्लस किया गया है। जब 5 प्लस किया गया है तो अब हमें भी 5 प्लस कर देना है, DANCE में। इसमें 5 प्लस करते हैं, ये देखो 4 1 14 3 5। 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 पर क्या आएगा आई। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन ए भी खत्म, मेरे पास बचे 2 ऑप्शन। फिर उसके बाद 5 और 1 6, 6 पर क्या आएगा एफ, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है। उसके बाद 14 और 5 19, 19 पर क्या आएगा जल्दी बताओ 19 एस, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद 5 और 3 8, 8 पे क्या आएगा एच, 5 और 5 10, यहाँ आ जाएगा जे, यानी कि HJ किसमें HJ यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है राइट आंसर,
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से, ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान है। जब हम करने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो बहुत ही आसान से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ। RAILWAY को किसी कोड भाषा में SCLPBGF लिखा जाता है, तो प्रदेश को इसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, RAILWAY, उसके बाद क्या लिख रहा है? SCIPBGF, इसी कोड भाषा में लिखा जा रहा है। उसके बाद बताना है हमें PRADESH, प्रदेश को क्या लिखा जाएगा? तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। 18, 1, 9, 12, 23, 1, 25, यहाँ पर ये 19, 3, 9, 16, 2, 7, 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 18, 1, 19, 1 प्लस 1 से 3 हुआ, 2 प्लस 9 से एल है, एल एल कितने पर होता है? 12 पर। 9 में कितना जुड़ा है? ये जो 12 हो रहा है, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 3 प्लस हुआ, 12 और 4 16, यानी कि यहाँ पर 4 प्लस हुआ। उसके बाद 23 से बी हो रहा है, यानी कि 2 पे जा रहा है। तो अब कंफ्यूज तो होने की आवश्यकता है नहीं। देखो 25, ये क्या होता है? देखो ABCD हमारी कितनी होती है? 26। 26 के बाद से फिर से ABCD स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जेड के बाद। तो इसी तरह से समझो, जब ये 23 है, 23 में 5 जोड़ते हैं, 23 में जब 5 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? बी। उसके बाद 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। उसके बाद 25 और यहाँ पर 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? एफ। अब हमें इसी तरह से देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7, इस तरह से एक सीरीज बनकर चल रही है। ठीक है, अब हमें भी ऐसे ही कर देना है। ये P हो गया 16 पर, R 18 पर, 1 4 5 19 8। तो इसमें 1 प्लस करना है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 प्लस करना है। 16 और 1 17, 17 पर क्या आएगा? क्यों? कौन कौन से ऑप्शन पे है? ऑप्शन ए तो हमारा कट गया, 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। 18 और 2 20, 20 पर क्या आएगा? टी। तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी। ठीक है, उसके बाद ए, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 4 पर क्या आएगा? डी। तो अभी यहाँ पर भी चल रहा है सेम, इसके आगे चेंज हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर क्या आएगा? 4 में 4 8 हो जाएगा, जब 4 ऐड करेंगे तो H, इसका मतलब H ही है, ऑप्शन सी। आगे जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ दिस भी है तो हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि ऑप्शन डी हो जाए, कि इसमें से तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में से। तो अब हमें और आगे बढ़ना है। 5 और 5 10, 10 पर क्या आएगा? जे। 19 और 6 कितना आएगा? 25, 25 पर क्या आएगा? वाई। और 7 दून 14, 1 15, 15, 15 पर क्या आएगा? जल्दी बताओ। ओ, तो बिल्कुल यही राइट आंसर है आपका। क्यों? TDHJYO, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के अब आने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। POLICE को RSR क्यों M क्यों लिखा जाता है? तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, POLICE को लिखा जा रहा है RSR क्यों M क्यों। सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबरिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। नंबरिंग से बहुत ही आसान बन जाता है क्वेश्चन को सोल्व करना।
आर 18, ये 19, ये 18, ये 17, ये 13 और ये 17। तो 18, ये P16 है, सॉरी P16। 16 से देखो क्या हो रहा है, 16 में P तो हो गया 16, R हो गया 18। तो इसमें कितना प्लस दिख रहा है, 2 प्लस। अब उसके बाद देखिए 15 और S19 पर, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, जल्दी बताओ, 4 प्लस। उसके बाद 12, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 18, ठीक है। 9 और फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 8, तब जाकर 17 बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 13, वो 10, जब जाके 13 हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर 12 प्लस करने के बाद 17 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक सम और विषम जो होता है ना, सम संख्याएं ऐड होती जा रही है, सम संख्याएं ऐड होती जा रही है। किस तरह से, जो भी सम है वो प्लस कर रहे हैं, जो भी सम है वो प्लस कर रहे हैं, एक सीरीज वाइज। सबसे पहले हमने 2 + 4, 6, 8, 10, 12, ये एक सीरीज चल रही है। तो अब हमें बताना है मास्टर का कोड, मास्टर का MASTER। तो M हो गया हमारा 13 पर, A 1 पर, ये 19 पर, ये 20 पर, ये 5 पर और ये 18 पर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 2 प्लस करना है। तो 13 और 2 15, 15 15 पर क्या आएगा, O। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 प्लस करना है। 4 1 5, 5 पर क्या आएगा, E। हमारे पास देखिए ऑप्शन सी भी खत्म, ऑप्शन डी भी खत्म, मेरे पास बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऐड होगा, 6 ऐड होगा। 19 6 25, 25 पर क्या आएगा, Y। तो यहाँ पर भी सेम सेम चल रहा है। उसके बाद 20, यहाँ पर कितना ऐड होगा, 8, ठीक है। अब 26 तक ABCD होती है। उसके बाद फिर 1 2 यानी कि B। और उसके बाद यहाँ पर 10 15 हो गया, 15 पर क्या आएगा, O। और यहाँ पर जब 12 ऐड करेंगे 18। अब बढ़ते चले जाएंगे जैसे भी, आगे देखो R S T U V W X Y Z A B C D E, इस तरह से देखो, ये हो गया 18, 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 28, यहाँ पर 29। इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं। 26 तक ABCD होती है, उसके बाद में क्या होता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, D। और हमारे पास आंसर आ चुका है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चन आपसे यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है और क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के आएंगे, अभी थोड़ी सी देर में आप घूम जाओगे क्वेश्चन को देखकर। चलिए, ABCD को लिखा जाता है BDFH। ABCD को लिखा जा रहा है BDFH। ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 2 पर, ये 4 पर, ये 6 पर, ये 8 पर। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जल्दी से फटाफट देखिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और देखने में हार्ड लग रहा है कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो देखिएगा, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 3 से 6 हुआ और 4 से 8 हुआ। यानी कि इस पूरी सीरीज में 2 की गुणा चल रही है। 1 की गुणा 2, 2 की गुणा 4, 3 की गुणा 2, 2 में जब हम करेंगे तो 6, 4 की गुणा 2 में करेंगे तो 8। तो अब हमें इसी तरह से करना है, HIJK। ये 8 पर, ये 9 पर, ये 10 पर और ये 11 पर। तो 8 और 8 16, 16 पर क्या आएगा, P। 9 और 9 18, 18 पर क्या आएगा, R। 10 और 10 20, यानी कि 2 की गुणा जब चल रही है तो 20 पर क्या आएगा, T। 11 दूनी 22, 22 पर क्या आएगा, V। और यही क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा PRTV। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ेगी, और ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो बताइए, PAPER को TGRCR लिखा जाता है, तो INDIA को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, PAPER को लिखा जा रहा है TGRCR। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। देखो, एक आपने सुना होगा टाइप होती है पीछे से आगे की ओर कोड करना। मैंने अपनी वीडियो बनाकर भेजी हुई है, डाली हुई है, अपलोड करी हुई है, आप देख सकते हैं। देखो R18 ये कितने पर 20 पर, तो यानी कि पीछे से आगे की ओर कोड हो रहा है, और यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है 2। उसके बाद ये 5 पर, ये 7 पर, कितना प्लस 2। उसके बाद P 16 पर, ये 18 पर, तो कितना प्लस हो रहा है 2। उसके बाद A 1 पर, ये 2 पर, कितना प्लस 2। उसके बाद P 18 P 16 R 18, यहाँ पर कितना प्लस 2। तो इस पूरी सीरीज में 2 2 प्लस किया जा रहा है। तो हमें बताना है INDIA का कोड बताना है, ठीक है। अब 2 इसमें प्लस करेंगे हम, 2 और 1 3, 3 पर क्या आएगा C। उसके बाद I 9 और 2 11, 11 पर क्या आएगा K। उसके बाद 4 और 2 6, 6 पर क्या आएगा F। उसके बाद ये हो गया 13, ठीक है, 14, 14 और 2 16, 16 पर क्या आएगा P। उसके बाद ये हो गया 9 और 2 11, 11 पर क्या आएगा K। कौन से ऑप्शन में है? देखो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया, उसके बाद ये भी ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर बता C K F यहाँ दोनों में चल रहा है CKF। उसके बाद PK, CKF PK, ऑप्शन C, ठीक है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डांस को CYKYZ लिखा जाता है, तो RIGHT को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, हो सकते हैं आप इसमें कंफ्यूज हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखते ही क्वेश्चन को धड़ाधड़ कर दीजिए। देखो, DANCE को लिखा जा रहा है CYKYZ। ये 4 पर, ये 1 पर, ये हो गया हमारा कितने पर 14 पर, यानी कितने पर 14 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, ये 3, ये 25 और ये 11, ये 25 और ये Z 26। देखो क्या हुआ है, कितना माइनस हुआ है 1 माइनस। यहाँ पर देखिए कितना माइनस हुआ है 2 माइनस। उसके बाद यहाँ 3 माइनस, यहाँ पर 4 माइनस और यहाँ पर 5 माइनस किया गया है। तो इस तरह से ये 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस इस तरह से सीरीज चल रही है। तो हमें बताना है RIGHT का कोड बताना है। तो इसमें से 1 माइनस करना है, इसमें से 2 माइनस, इसमें से 3, इसमें से 4 और इसमें से 5 माइनस करना है। 1 माइनस करते हैं तो ये R तो हो गया 18, 18 में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17, 17 पर क्या आएगा क्यों। अभी हो गया 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7, और 7 पर क्या आएगा G। तो ऑप्शन में कहाँ कहाँ है क्यों G, इसका मतलब ऑप्शन बी खत्म, और क्यों जी ये ऑप्शन ए बी कट गया, ऑप्शन 2 बचे हमारे पास। अब ये हो गया 7, 7 में से 3 गए, कितने बचे 4, 4 पर क्या आएगा डी। यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है। अब उसके बाद यहाँ पर 4 में से 4 गए तो फिर से डी आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेम सेम चल रहा है। अब उसके बाद हम
समझते हैं इसको। 20 में से जब 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा ओ, और ओ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, MONKEY को JLKHBV लिखा जाता है तो TIGERS को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो MONKEY को लिखा जा रहा है JLKHBV, बताना है TIGERS का कोड बताना है आपको। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, नंबरिंग करनी है। ये कितने पर आएगा? 13, ये 15, ये 14, और के हमारा आता है 11 पर, ये 5 पर, ये 25 पर, ये 10, ये 12, ये 11, 8, 2, 22। ठीक है, जल्दी से बताओ। देखो कुछ नहीं है, फोन साइलेंट कर लेता हूँ। देखो क्या हो रहा है, कितना? देखो 13 से 10 हो रहा है, 13 से 10 हो रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पर? -3। 15 और 12 -3, 14 11 -3, 11 8 -3, ठीक है, 5 2 -3, 25 22 -3। तो इस पूरी सीरीज में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है। अब हमें यहाँ पर भी -3 कर देना है। यहाँ पर ये 20, ये 9, ये 7, ये 5 8 18 और ये 19। ठीक है, 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 17, 17 पर आएगा क्यों? ठीक है, अब 3 माइनस करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा? 6, 6 पर क्या आएगा? F। 3 माइनस करेंगे तो 4, 4 पर क्या आएगा? D। 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा B। ठीक, उसके बाद 3 माइनस करेंगे तो O। यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? P। तो ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? क्या हूँ F, क्या हूँ F पूरी सीरीज में है? DB, DB यहाँ पर है, ठीक है, और DB और किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्या हूँ? FDBOP, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन B इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए। REASON को किसी कोड भाषा में LZWPMM लिखा जाता है तो चेयर्स का कोड क्या होगा? जल्दी से बताइए। REASON का कोड LZWPMM लिखा जाता है तो CHAIRS को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है वो देखिएगा। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करनी ही करनी है। R18, ये 5, 1, 19, 15, 14, L12, Z 26, ये W हो गया हमारा 23, 16, 13, 13। अब देखो क्या चल रहा है सीरीज में, देखते ही पता चल जाता है जब नंबरिंग करते हैं। 18 और 12 का डिफरेंस कितना आया? 6। ठीक है, कितना आ रहा है? 6। उसके बाद
25 और यहाँ पर जेड 26 है, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ 5। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर 23 है, तो कितना माइनस 4। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कितना माइनस 16 3 19। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस और यहाँ पर 1 माइनस। तो एक सीरीज क्या चल रही है, घटते हुए क्रम में चल रही है। पहले 5 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस और फिर 1 माइनस, घटती हुई सीरीज चल रही है। हमें भी क्या करना है, अब इसी तरह से करना है। देखो यहाँ पर तो 1 माइनस करना है, यहाँ पर 2 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। यहाँ पर भी 6 नंबरिंग है और यहाँ पर भी 6 नंबरिंग आपको अल्फ़ाबेट सीरीज की दिखाई दे रही है। तो कीजिएगा ये 3 पर, ठीक है, ये 8 पर, ये 1 पर, ये 9 पर, ये 18 पर और ये S 19 पर। अब यहाँ पर 6 माइनस आपको करने हैं। देखो 6 माइनस आपको करने हैं, 3 तो आपने कर ही दिए, 3 और करने हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 23, 23 पर क्या आएगा W। अब W हमारे पास ऑप्शन डी में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए H, यहाँ पर 5 माइनस हो रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर C। ठीक है, C हमारे पास 3 ऑप्शन में है। यहाँ पर अब 4 माइनस करने हैं, 4 माइनस करने हैं। तो जब हम 4 माइनस करते हैं, एक तो हो ही गया और 26 तक हमारी सीरीज होती है, तो क्या आएगा हमारे पास W। ठीक है, W हमारे पास ऑप्शन सी में नहीं है, तो ये कट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, A और B। उसके बाद 3 माइनस करने, 6 पर क्या आएगा F हमारे पास दोनों ऑप्शन में दिया गया है। 18 में से 2 गए तो कितना आएगा P 16। ठीक है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। ऑप्शन ए तो यहाँ पर ख़त्म हो ही चुका है। 1 माइनस करेंगे तो R 18। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यूपी पुलिस में इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। आएगा, संभावना नहीं आएगा ही, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो BUS को लिखा जाता है ACTVRT। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, समझना है बस, और कुछ नहीं। आपको क्वेश्चन समझना है। देखो इधर तो है 3 और इधर है हमारे पास 6, तो एक में से ही 2 निकले हुए हैं और एक्स्ट्रा, यानी कि एक में से 2 निकले हैं, दूसरे में से भी 2 निकले हैं। इस तरह से 3 के 6 बन रहे हैं, यानी डबल हो रहा है। तो डबल होने का क्या कारण है उसको समझिएगा। यहाँ पर दिया है ACTVRT। देखो A से B, B से C, 1 प्लस और इधर से भी 1 प्लस, TUV RST, एस के बाद क्या आएगा T। तो हमें बताना है CAR। तो यहाँ पर 6 सीरीज होएगी। C से पहले क्या आएगा B, ठीक है, C के बाद क्या आएगा D। अब A से पहले क्या आएगा Z, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा B, इससे पहले क्या आएगा Q, ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा R के बाद S। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है BDZQS, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी सेम इसी पैटर्न पर है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। FISH को लिखा जाता है EHHKRUGJ। देखो FISH को लिखा जा रहा है EHHKRUGJ, ये लिखा जा रहा है। देखो एक में से 2 निकल रहा है, जब आपको दिख रहा है कि 4 हैं
अल्फ़ाबेट नंबर, अल्फ़ाबेट सीरीज 4 के 8 हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसी में से ही निकल रहा है, इसी में से ही दाएं बाएं हो रहा है। तो देखो ई के बाद एफ, एफ के बाद अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एच हो रहा है। तो ये हमारा 6 पर है, ये हमारा 8 पर है, इसका मतलब यहाँ पर 2 प्लस हुआ है और यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। अगर देखा जाए तो इधर से घटते हुए इधर से बढ़ते हुए, इधर को घट रहा है तो इधर को बढ़ रहा है। इसी तरह से देखो यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर 8 है, तो 1 माइनस हुआ और यहाँ पर 1 प्लस हुआ, यहाँ पर 1 माइनस हुआ और यहाँ पर 1 प्लस हुआ। ये 19 है, ये 18 है, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब क्या हो रहा है, 1 माइनस और यहाँ पर सॉरी 2 प्लस, इधर 2 प्लस थे, 11 था, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आएगा, 9 और 2 19 और 2 21, ठीक है वी। और यहाँ पर ये 7 है, यहाँ पर 8 है, तो 1 माइनस हुआ और इधर 2 प्लस हुए। तो इस पूरी सीरीज में क्या हो रहा है, 1 माइनस 2 प्लस, 1 माइनस 2 प्लस, ठीक है। इस तरह से पैटर्न इसमें लगा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे आप। तो MIND को बताना है, तो ये हुआ 13, 9, 14, 4, 1 माइनस करना है तो क्या आएगा, 12, 12 पर क्या आएगा L। यहाँ पर अब 2 प्लस करना है, यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 2 माइनस। तो 13 में से 2 जब हम प्लस करते हैं, 13 में से जब हम 2 प्लस करते हैं, 13 और 2 15, 15 पर क्या आएगा O, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस करेंगे तो H, इधर 2 प्लस करेंगे तो 9 और 2 11, 11 पर क्या आएगा K। उसके बाद 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, 13 पर क्या आएगा M। उसके बाद 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 13 और 2 16, 16 पर क्या आएगा P। उसके बाद 1 माइनस करेंगे तो C। उसके बाद 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा F। ये बनी हमारी पूरी सीरीज। ऑप्शन बी भी कट गई। उसके बाद देखिए FC, इसका मतलब क्या, LOHKMPF कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो पूरे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा यहाँ पर 7 है। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ, नन ऑफ दिस, ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 1 नंबर कम दिया है, यहाँ पर यहाँ हो ही नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो या अगर यहाँ पर ऑप्शन में होता हमारे पास सी और यहाँ पर होता है एफ, तब जाकर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता। तो अब क्या आ रहा है इसका, नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। RAILWAY को किसी कोड भाषा में JBSKZBX लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में POLICES को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको बहुत आसान तरीके से कर भी सकते हैं। और अगर आपने ये हल नहीं किया तो आपके लिए पुलिस की भर्ती बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही नहीं, इसके बाद में जो और क्वेश्चन आने वाले हैं वे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अभी धीरे धीरे से। देखो आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया है करने के लिए। R18 1 9 12 23 1 25, यहाँ पर J10 2 19 11 26 2 24। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ ट्रिक लग नहीं रही है। कैसे नहीं लग रही है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना 10 माइनस, फिर यहाँ 1 प्लस, फिर यहाँ 10 प्लस, ठीक है। यहाँ 12 से 11 1 माइनस, इस तरह से ये पैटर्न बन नहीं पा रहा है। तो जब बन नहीं पा रहा है तो इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे।
अब समझ में नहीं आ रहा ना, अब देखिए समझ में अब आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें समझना होता है इस क्वेश्चन में कौन सा खेल खेला गया है। तो एग्जामिनर क्या करता है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है और आपके साथ खेल खेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखो 9 से 10, 18 से 19, 1 से 2, इस तरह से। अब उसके बाद 23 से 24, 25 से 26, ए से बी, और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक माइनस हो रहा है, यानी कि इधर प्लस हो रहा है पूरी सीरीज में, और इधर एक माइनस हुआ है, और यहाँ पर पूरी सीरीज में एक प्लस किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन माने जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में रखे जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, दो कितने थे, 3 और 3 4 1 7, 4 3 7 पूरे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको वही करना है जो इसने किया। ये हो गया L12, इस यहाँ पर क्या आएगा 13, 13 पर क्या आएगा M। ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है बी में और सी में, ए और डी खत्म हो चुका। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा 9, 9 में से एक गया, देखो यहाँ पर एक माइनस हुआ था, तो यहाँ पर भी एक माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा H। उसके बाद यही आपको क्रॉस करना है, S के बाद क्या आएगा T, E के बाद F, C के बाद D। तो यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है वो चेक कीजिएगा। MPQH, MPQH कोई से ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। POP 12 13 16 17 सही है। STPFCD आंसर तो यही आएगा। ऑप्शन में मिस्टेक हुई है, ठीक है ना, ऑप्शन में मिस्टेक हुई है। देखो ये जो ऑप्शन को क्वेश्चन लास्ट वाला दिया गया है, ठीक है, शायद इसमें मिस्टेक है। यहाँ पर अगर M आ जाता तो वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता, तो टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, तो इसका ऑप्शन डी ही वैसे राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर देखो इसमें ये आ रहा है MPQHTFD। देखो सारी चीज़ बिल्कुल सेम है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर M की मिस्टेक हुई है, बाकी राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, HUNGRY VGHMZQ। अब टाइपिंग कर लेते हैं। 8 U 21, ठीक है, 14 7 18 25। उसके बाद ये हो गया 22, ठीक है, ये 7, ये 8, ये 13, ये 26, और ये क्या हूँ 17। इस तरह से ये सॉल्व करना है आपको। इसमें तो कुछ भी नहीं लग रहा होगा, आपने कर भी दिया होगा सोल्व, जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही था, क्रॉस हुआ है आपस में ही इस तरह से, ठीक है। और क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। 21 से 22, अच्छा 21 से 22 हुआ है, 8 से 7 हुआ है, तो इसमें तो हो रहा है -1 और इसमें हो रहा है +1। अब 14 से 13 हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ -1 और यहाँ पर क्या हुआ है +1, ठीक है। यानी कि जो पहला है यहाँ पर हुआ -1, इसने किया +1, ठीक, यहाँ पर फिर -1 और यहाँ पर +1 -1 +1। तो इस तरह से सीरीज चल रही है। तो आप देखिएगा NATION को बताना है, ऐसे क्रॉस करना है आपको। क्रॉस करने के बाद
यहाँ पर तो करना है -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर +1। तो यहाँ पर प्लस करेंगे ए से क्या आएगा बी, ऑप्शन में है। यहाँ पर एक माइनस करेंगे तो ये होता है हमारा 14 पर, यहाँ पर क्या आएगा एम। उसके बाद एक प्लस करेंगे 9 और 1 10, 10 पर क्या आएगा जे, ठीक है 19 एस। उसके बाद एक प्लस करेंगे ये 14 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। और उसके बाद यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 13 और 1 14 एम। कौन से ऑप्शन में दिया गया है बी एम जे एस एम एन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत ही हलवा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ है देखिए, HONAY को ZFMPI लिखा जाता है तो TABLE को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नंबरिंग कीजिए 15 14 5 और यहाँ पर 25। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है P, ये 16, ये 9, ये 13, ये 6 और ये 26। देखो क्या हुआ है, इसके जो दो स्टार्टिंग के दो अक्षर दिए गए हैं ना, वो इसने यहाँ पर रख दिया उठा के, और क्या किया +1 कर दिया। जैसे कि समझो क्या हुआ है, देखो इसके जो वर्ड हैं ये वाला तो रख दिया लास्ट में एक प्लस करके, और इससे पहले ये रख दिया है एक प्लस करके। अब इसको इसने क्या किया, यहाँ से ये क्या किया लास्ट में, और यहाँ पर पहले, और यहाँ से इसने आपस में ही क्रॉस कर दिया और -1 कर दिया। हमें भी ऐसे ही करना है, उठाकर इधर लेके चले जाओ यहाँ पर, और इधर से उठा के यहाँ लेके आ जाओ और यहाँ पर -1 कर दो। तो एक प्लस करना है। ए के बाद क्या आएगा बी, इसके बाद टी के बाद आएगा यू, ठीक है यू, और इसके बाद ई के बाद आएगा एफ, एल, एम, और बी में से एक गया तो क्या आएगा ए। यही क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मुझे लगता है बी, FMAUB, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन